हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। रीड करते हैं। आई स्टैटू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैटू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टर। क्या कह रहा है? एक स्टैचू है 1.6 मीटर। एक स्टैचू आपको ये देखिए, ये आपका स्टैचू हुआ। इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। 1.6 मीटर इसकी हाइट है। ये किस पे खड़ा हुआ है? पेडेस्टल पे। पेडेस्टल यानी एक कोई आप हाइट और समझ लीजिए, नीचे इसकी हाइट है, ठीक है। यानी और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या कह रहा है? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी स्टैचू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये जो पेडेस्टल आपको दिख रहा है, इसके यहाँ से एंगल फॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। ये वैल्यू आपको 45 डिग्री गिवन है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इसकी हाइट, यानी ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ ए बी सी और ये आपका डी, यानी बी सी की वैल्यू, यानी पेडेस्टल की वैल्यू आपको बतानी है और सी डी की वैल्यू आपको पहले से गिवन थी, यानी स्टैचू की हाइट आपको गिवन है 1.6 मीटर। और सबसे पहले हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे? देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी टेन की इसमें वैल्यू इसमें लगेगी। अब सबसे पहले हम ट्रेंगल कौन सा लेंगे? ट्रेंगल ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए, इन ट्रेंगल ए बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगेगी। यानी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारा कितने डिग्री है? 45 डिग्री, यानी टेन 45 परपेंडिकुलर यानी बीसी। बीसी हमको, बीसी की वैल्यू हमको बतानी है। और बेस आपका क्या हो जाएगा? ए बी। बेस आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब ये बताइए टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी। ए बी इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। ये हमारा इक्वल आ गया, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, हमारी वैल्यू इक्वल आ गई। अब हम सेकंड ट्रेंगल कौन सा लेंगे? हमने छोटा वाला ट्रेंगल ले चुके हैं, अब हम बड़ा वाला ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी। इन ट्रेंगल ए बी डी में टेन थीटा इसमें भी यूज़ होगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। थीटा कितने डिग्री है? थीटा कितने डिग्री? इस बार 60 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल था ना हमारा, तो इसमें 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या होगी? यानी परपेंडिकुलर यानी बी सी हो जाए, यानी सी डी, बी सी प्लस सी डी, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सी डी अपॉन बेस में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये देखिए, इन ट्रेंगल ए बी डी में हम कंप्लीट ट्रेंगल लेंगे। इन ट्रेंगल ए बी डी में हमारा परपेंडिकुलर पूरा होगा, हमने लिया है बी सी प्लस सी डी और बेस हमने ए बी ले लिया है। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, यानी टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू बी सी है, बी सी हमने लिख लिया, प्लस सी डी है, ए बी। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह हम क्या लिखते हैं? बी सी की को, ए बी इक्वल टू बी सी हमारा इक्वल है, तो ए बी की जगह ए बी ना लिख करके हम लिखेंगे यहाँ बी सी, तो हमने यहाँ बी सी लिख लिया। अब बी सी की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, यानी √3 बी सी हमारा आंसर आएगा इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। ये वाले यहाँ पे बी सी था, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, यानी √3 बी सी, उधर बी सी प्लस में था, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी डी। दोनों में बी सी, हम बी सी कॉमन ले लेंगे, यानी बी सी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? √3। इन दोनों में से √3 को माइनस है, माइनस बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, इक्वल टू सी डी आ गया हमारा। सी डी आ गया। अब हम सी डी बी सी और इस ब्रैकेट का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई में है।
गाइस हमको सी डी की वैल्यू हमको गिवन थी, यानी सी डी को हमको 1.6 मीटर यहाँ पे रखना था, यानी सी डी यहाँ पे सी डी था, सी डी की जगह हमको क्या रखना था 1.6, क्योंकि सी डी की वैल्यू हमको गिवन है 1.6। यहाँ पे सी डी की वैल्यू भी हमको 1.6 रखना होगा, 1.6 और 1.6, क्योंकि सी डी की वैल्यू हमको गिवन है 1.6 मीटर। अब देखिए बी सी इधर ही रहेगा, बी सी इक्वल टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज करेंगे, यानी √3 + 1, √3 + 1 कर दिया। अब 1.6 और ये आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा √3 + 1। इसमें देखिए a + b a - b, यानी a + b a - b, यानी a² - b², यानी √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का अगर ये देखिए हमने क्या किया, √3 का अगर हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं, यानी 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 आएगा, यानी 2 × 2 2 8 जा 16, यानी 0.8। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 - 1, √3 - 1 सॉरी +1, √3 + 1, ये आपका आंसर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।